नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन को ही बदल के रख देगा और आपको हमेशा सतर्क और होशियार रहने का मौका देगा ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर ज्ञान लेने आए हैं आप इस वीडियो पर, तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो पर आते हैं और वीडियो में जो कहानी आपको बताएंगे वो आपके जीवन को ही बदल के रख देगी। दोस्तों, ये कहानी एक गिलहरी और एक चूहे की है जो कि काफ़ी अच्छे मित्र थे और दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। और इतनी अच्छी मित्रता थी कि उसकी मिसाल जो जंगल में जीव जंतु थे वो सभी दिया करते थे कि इन दोनों की काफ़ी अच्छी मित्रता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक चूहे और एक गिलहरी की है। कहानी में आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि कहानी में मुख्य बात क्या, तीन ऐसी बातें थीं जो गिलहरी ने बताई हैं और वो तीनों बातें आपके जीवन को भी बदल सकती हैं। अगर उन तीनों बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो ये तीनों बातें आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगी, एक बड़ा मुकाम लेकर आएंगी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक गिलहरी और एक चूहा रहते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। इतनी अच्छी मित्रता हो गई थी कि दोनों साथ साथ खाते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ सोते थे। उनके मित्रता की मिसाल जंगल में जो और पशु पंछी थे वो सभी दिया करते थे कि इन दोनों में कितनी अच्छी मित्रता है, दोनों कितना अच्छा अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा अच्छा जगह घूमते हैं, कितनी अच्छी तरीके से दोनों रहते हैं। दोनों की काफ़ी प्रशंसा जो है उस जंगल में पशु पंछी जो थे वो सभी करने लगे थे। दोनों इतने खुश थे अपने जीवन में कि दोनों को अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। दोनों काफ़ी खुश थे। आगे चल के क्या होता है कि दोनों जंगल में टहलते टहलते एक ऐसे बाग में जाके रुक जाते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे फल थे, काफ़ी अच्छे फलदार वृक्ष थे। दोनों को काफ़ी अच्छा अच्छा खाने के लिए भी मिलता था। दोनों का जीवन हंसी खुशी कट रहा था और दोनों अच्छे अच्छे फल और व्यंजन खाते थे और काफ़ी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। काफ़ी अच्छा उनका जो ज़िंदगी का माहौल था वो काफ़ी अच्छा था। जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो वो नुकसान ज़्यादा करने लगे थे उस बाग के अंदर, उन फलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे थे। और जब उन फलों को वो नुकसान पहुंचाने लगे थे तो उस बाग का जो माली था वो उन दोनों से काफ़ी परेशान हो चुका था। इतना परेशान हो चुका था कि उसने, उस बाग के माली ने उन दोनों चूहा और बिल्ली को मारने की योजना तक बना डाली। और जब चूहा और बिल्ली को उसने मारने की योजना तक बना डाली तो जो है काफ़ी परेशान हुआ वो बाग का माली और उन दोनों को मारने की सोचने लगा कि इन दोनों को अब कैसे मारा जाए और इन दोनों से अब कैसे अपना पीछा छुड़ाया जाए। तो उस माली ने क्या किया कि काफ़ी मज़दूर लगाए, काफ़ी लोग लगाए और बाग के अंदर काफ़ी अच्छी निगरानी शुरू कर दी उन दोनों की, चूहा और बिल्ली को पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब चूहा और बिल्ली को उसने मारने की योजना बनाई तो चूहा और बिल्ली भी चूहा और जो गिलहरी थी वो भी सतर्क हो गए। और चूहा और गिलहरी जो है इस तरह सतर्क हो गए कि एक दिन चूहा गिलहरी से बोला कि देखो गिलहरी, हम यहाँ से अब छोड़कर चलते हैं किसी और जगह। यहाँ पर अब हमारा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो बाग का माली है इसने हमारी चौकसी के लिए काफ़ी अच्छा जाल बिछा दिया है और अब हमारा यहाँ पर रुकना ज़्यादा दिन ठीक नहीं है। अब हम यहाँ से किसी और जगह अपना ठिकाना बनाएंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं और किसी और जगह अपना ठिकाना बनाते हैं। यहाँ रहना अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा विचार और विमर्श वो जो है गिलहरी के साथ चूहा करने लगा। पर गिलहरी बोली, मित्र, हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छे फल हैं, काफ़ी अच्छे वृक्ष हैं, काफ़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी यहाँ कट रही है और हमें यहाँ से किसी और जगह जाने में अब कोई फ़ायदा नहीं है।
और अब हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। यह बात गिलहरी अपने मित्र चूहा से कहती है। चूहा उसकी बात को मान लेता है और उसी के साथ उसी बाग के आसपास ही रहने लगता है। और जब आगे समय गुजरता है तो जो बाग का माली था, वो माली कम से कम 100 मजदूर लगा देता है उस बाग में उन्हें पकड़ने के लिए, और कुछ पिंजरे भी लगा देता है, कुछ जाल भी वहाँ पर लगा देता है, जिससे कि वो दोनों कहीं बचकर निकलने न पाएँ और कहीं भाग न जाएं। तो उनकी निगाहबंदी करने के लिए उसने काफ़ी अच्छे मज़दूरों का इंतज़ाम किया। एक दिन जब वो चूहा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो चूहा बिल में रहता था और गिलहरी पेड़ पर रहती थी। तो चूहा तो अपना बिल में से कहीं न कहीं लापता हो जाता है और गिलहरी को छोड़कर वो चला जाता है। अब गिलहरी अकेले रह जाती है और गिलहरी को पकड़ने के लिए मजदूर दिन रात एक कर देते हैं। एक दिन गिलहरी पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी और एक मजदूर उसे घेरता हुआ नीचे की तरफ लाता है, और गिलहरी बार बार पेड़ पर इधर से उधर भाग रही थी पेड़ की टहनियों पर अपनी जान बचाने के लिए, पर वो गिलहरी को बार बार घेर कर नीचे जाल की तरफ ला रहा था। और देखते ही देखते कुछ ही देर में गिलहरी जाल के ऊपर आकर गिरी, यानी कि वो गिलहरी उस जाल में आके फंस गई बुरी तरीके से। और जब गिलहरी उस जाल में आकर बुरी तरीके से फंस गई तो गिलहरी को अपनी अब जान की चिंता सताने लगी, क्योंकि वो माली ने कहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा जिस दिन मेरे अंत आत्तर आ जाएगी। और वो अब माली के जाल में फंस चुकी थी और उसका जो मित्र था चूहा, वो भी उसे छोड़कर भाग चुका था। अब गिलहरी ने एक नई योजना बनाई। जब बाग का माली उस गिलहरी के पास आया और गिलहरी से कहा कि तुमने मेरा काफ़ी नुकसान किया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरा पूरा बाग उजाड़ दिया है। तो गिलहरी उस बाग के माली से कहने लगी, देखो, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी अनमोल बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल के रख देंगी। काफ़ी बातें जो हैं ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएंगी। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें अवश्य बताऊंगी। तो बाग का जो माली था उसने कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार आदमी हूँ और मैं अब तुम्हारी ऐसी किसी बात में नहीं आने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। गिलहरी जो है एक बार फिर पुनः आग्रह करती है और वो जो बाग का माली था वो उस गिलहरी की बात को मान जाता है और गिलहरी से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अगर 3 ऐसी जो अनमोल बातें हैं अगर तुम हमें बताओगी, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। गिलहरी उसे वचन देती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी 3 और अनमोल बातें बताऊँगी जो तुम्हारे जीवन को ही बदल के रख देंगी। तो गिलहरी ने पहली बात बताने से पहले माली से कहा कि तुम थोड़ा जाल को खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। तो थोड़ा सा जाल जो है गिलहरी का वो काट देता है बाग का माली। तो गिलहरी थोड़ी सांस लेने लग जाती है और गिलहरी कहती है, सुनो, मैं अब पहली महत्वपूर्ण बात जो है वो तुम्हें बताने जा रही हूँ। हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो दुश्मन है तुम्हारा, जो तुम्हारा शत्रु है, अगर वो हाथ आ जाए तो वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के तुम्हारे ऊपर कभी भी पलटवार कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मेरी पहली। अब दूसरी बात मैं आपको तब बताऊंगी जब तुम थोड़ा जाल को और खोलोगे, क्योंकि मेरा दम अभी भी घुट रहा है। तो बाग का जो माली था उसने आधा जाल जो पहले काटा था उस जाल को थोड़ा सा और काट दिया। अब गिलहरी से बोला कि ठीक है, मैंने जाल को थोड़ा और खोल दिया है, अब तुम मुझे दूसरी बात बताओ। तो गिलहरी दूसरी बात बताती है और कहती है, कभी किसी की अनजान बात पर भरोसा मत करना, क्योंकि अनजान बात पर भरोसा करने से हमेशा घर बिगड़ जाते हैं, हमेशा अपनी दुनिया बिगड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति अनजान बात कह रहा है तो उस अनजान बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जीवन में भी। तो ये थी गिलहरी की दूसरी बात। अब बाग के माली ने कहा, अब मुझे तीसरी बात बताओ। गिलहरी ने कहा, तीसरी बात बहुत ही अनमोल और बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम मेरा जाल और काटोगे। तो गिलहरी की बात मानकर जो है बाग का माली जाल को और काट देता है और जैसे ही जाल को वो काटता है गिलहरी एकदम से लेकर के उसमें से भाग जाती है और कहती है, देखो माली, तीसरी बात यह है कि अपने किए पर कभी पछताना नहीं चाहिए।
जो तुमने किया है और जो तुमने कर दिया है उस बात का कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, अपने किए पर कभी नहीं पछताना चाहिए। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। और अब देखो तुम पछता रहे हो, जो तुमने किया है उस पर तुम्हें नहीं पछताना चाहिए। और गिलहरी यह कहकर वहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो अपने जीवन में हमेशा सँजो कर रखनी चाहिए, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बातें ही हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में इन तीनों बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, और ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।